अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम देखेंगे पेपर 33 का 11 क्वेश्चन। द 18th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 25 एंड 26 अक्टूबर 2019 इन अज़रबैजान। ठीक है, ये एक नॉन अलाइंड मूवमेंट है। ये कब बनी थी? ये 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट पेपर्स में देखेंगे। और इसके फाउंडर कंट्री कौन कौन से थे इसमें? अब पहले 120 कंट्री थे, जबकि अब इसमें 121 कंट्री शामिल हैं। लास्ट पे क्या है? साउथ सूडान, जो कि न्यूली कंट्री बना है, 2011 में बना है, उसने इसको नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या है, इसकी जो ज़्यादा डिटेल है वो हम नेक्स्ट पेपर्स में देखेंगे। अभी देखें कि इसका जो ये 18th समिट है ये कहाँ पे हुआ था? अज़रबैजान में। कब हुआ था? 25 एंड 26 अक्टूबर 2019 को हुआ था। चिंगपिंग डैम इज लोकेटेड इन चाइना। चिंगपिंग, जब इस तरह के लफ्ज आते हैं तो चाइना ही जहन में आता है। अब है विपो इज द एब्रीविएशन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अलहदा मैं सीरीज बनाऊंगा, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कवर करेंगे। इसको फिलहाल यहाँ पे इसकी एब्रीविएशन ही काफ़ी है, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब है वेयर द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा आर सिचुएटेड। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कहाँ पे? इजिप्ट में सिचुएटेड हैं। ठीक है, ये बहुत ही ऐसे समझे मौजूदा ही समझ लें कि वो इजिप्ट में है पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। ठीक है, जदीद जो साइंस है, जो जदीद तहकीकात हैं, इतनी तरक्की के बावजूद भी इस तरह के पिरामिड्स नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकते अब के दौर में। ये एक मुअम्मा है कि किस तरह इतने भारी पत्थर यहाँ पे लाए गए होंगे। मोस्टली पिरामिड्स आर इन सूडान। अब देखें, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, जो सबसे बड़े पिरामिड्स हैं वो इजिप्ट में हैं, 3 मशहूर हैं, जबकि जो ज़्यादातर पिरामिड्स पाए जाते हैं वो सूडान में हैं। ऑलमोस्ट 200 to 255 pyramids are in Sudan। ठीक है, खरतूम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान। अब ये खरतूम है, ये कैपिटल ऑफ सूडान है। दरिया नील भी सूडान एंड इजिप्ट में से गुजरता है, वो एक अलहदा डिस्कशन है, वो जब उसका क्वेश्चन आएगा तो वो वहाँ पे कर देंगे। अब पिरामिड्स ऑफ गीज़ा आर इन इजिप्ट, ऑलमोस्ट 118 to 138 pyramids are in Egypt। कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। अब देखें यहाँ पे जो मोस्टली की बात आ जाए तो सूडान है, अगर पिरामिड ऑफ गीज़ा की बात की जाए तो इजिप्ट है, कैपिटल की बात की जाए तो खरतूम है सूडान का, और इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कायरो है। द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन नाउ और नेवर इन 1933। अब देखें, जो सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने नो और नेवर में क्या है 1933 में ये लफ्ज़ पाकिस्तान यूज़ किया था। जबकि जो अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो 1940 में यूज़ किया गया था। The latest anti-military operation in Pakistan is titled Operation Sarbakaf। अब जो लेटेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन सरबकफ। ठीक है, ये बाजोड़ एजेंसी में हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो पंजाब की है, जबकि सेकंड नंबर पे सिंध है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि फर्स्ट लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन पंजाब, सेकंड लार्जेस्ट सिंध, थर्ड लार्जेस्ट केपीके एंड फोर्थ लार्जेस्ट बलोचिस्तान बाय पॉपुलेशन। अगर बाय एरिया बात की जाए तो सब फर्स्ट लार्जेस्ट बलोचिस्तान, सेकंड लार्जेस्ट पंजाब, थर्ड लार्जेस्ट केपीके एंड फोर्थ लार्जेस्ट सिंध है बाय एरिया। Which article of the 1973 Constitution relates to national language of Pakistan?
अब देखें हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, 3 आइन आए हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज से रिलेटेड है 1973 में वो है 251, जबकि जो हमारे पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल 214 था, और जबकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 215 था, ठीक है। ये 3 आर्टिकल डिफरेंट आइन्स के, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के याद रखने हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, ये पूछे जा सकते हैं। अब देखें जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो हमारे पास क्या है, पंजाबी है, जो कि 36.98% बोली जाती है। जबकि सेकंड लार्जेस्ट पहले सिंधी हुआ करती थी, अब हमारे पास क्या है, पश्तो है, 18.15% क्या है, पश्तो बोली जाती है। थर्ड लार्जेस्ट सिंधी है, फोर्थ लार्जेस्ट जो स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान है वो सराइकी है, एंड फिफ्थ इज़ उर्दू। इंग्लिश का नाम भी नहीं मिला यहाँ पे। सिंध इज द ओनली प्रोविंस इन पाकिस्तान विच हैज सिंधी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सिंध वाहिद प्रोविंस है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सिंधी है। इन 1948 उर्दू डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज। अब देखें ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल लैंग्वेज का दर्जा उर्दू को कब मिला, 1948 में। और जो मैंड्रिन चाइनीज़ है इस वो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है बाय नेटिव स्पीकर्स ऑफ मैंड्रिन चाइनीज़। अब जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जब भी पूछी जाती है तो वो क्या है, मैंड्रिन चाइनीज़ है। जबकि उसके साथ अगर ऑफिशियल लैंग्वेज का लफ्ज़ आ जाए तो वो इंग्लिश होती है, ठीक है। इंग्लिश इज़ द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कंट्री कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो वो है पपुआ न्यू गाना इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस। तकरीबन 840 लिविंग लैंग्वेजेस हैं। जबकि सेकंड पे है इंडोनेशिया 710, फिर नाइजीरिया 530, फिर इंडिया 453 लिविंग लैंग्वेजेस हैं। When was Quaid-e-Azam elected as president of the first Constitution Assembly? आप देखें कायद-ए-आज़म जो असेंबली का पहला सेशन हुआ था वो 10 अगस्त को हुआ था, ठीक है। और जबकि कायद-ए-आज़म प्रेसिडेंट सिलेक्ट 11 अगस्त को हुए थे, ठीक है। और स्पीच भी 11 अगस्त को ही दी थी कायद-ए-आज़म ने। In the context of Pakistan's political and judicial history, what does PCO stands for? ठीक है, Provincial Constitutional Order। तो ये हमारे पास जब भी आर्डर की बात की जाए तो कोई ना कोई डिक्टेटर इसके पीछे होता है। On 3 नवंबर 2007 emergency was held in whole country due to PCO and suspended on 15 दिसंबर 2007। ये परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया था, ठीक है, जिसके लिए 42 डेज के लिए क्या लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है, होल कंट्री। कायद-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर 1920। अब देखें ये वैसे तो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने 1920 में क्या है रिज़ाइन किया था कांग्रेस से। 1919 से में 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से रिज़ाइन किया था ड्यू टू रोल टैक्ट 1918 में आया था, ठीक है। और 1919 में कायद-ए-आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से रिज़ाइन किया था, 1920 में कांग्रेस से। अब देखें कांग्रेस से रिज़ाइन करने की वजह क्या थी। गांधी ने एक तहरीक शुरू की थी, ठीक है, उसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस को क्या है लेफ्ट कर दिया था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मूवमेंट, तो वो हमारे पास रोल्ट एक्ट की वजह से कायद-ए-आज़म ने क्या है इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी ने, ठीक है, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस ही छोड़ दी थी।
अब गुलबदन बेगम वाज एम्परर हुमायूं सिस्टर। अब ये गुलबदन बेगम है, ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं को हम हिस्ट्री में देखेंगे या साथ साथ क्वेश्चन आते जाएंगे और उनको करते जाएंगे। अब ये उसकी सिस्टर थी और उसने हुमायूं नामा लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर उसका बेटा था जो कि 1542 में उमरकोट में पैदा हुआ था। ग्रेट किंग है अकबर। हुमायूं 1530 में तख्त नशीन हुआ था, ठीक है। 1526 में बाबर आया, पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में। सब कॉन्टिनेंट में वो किंग बना। 1530 में उसकी वफात हुई। 1530 में हुमायूं तख्त नशीन हुआ, ठीक है। और 1540 में शेर शाह सूरी से क्या है, उसने शिकस्त खाई। ये दो जंगें हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1540 में शिकस्त खाकर वो 15 साल तक क्या है, ईरान रहा था। ईरान रहा और फिर 1555 में दोबारा उसने दिल्ली फतह किया और बादशाह बना। तो 15 साल वो क्या है, मुल्क बदर रहा था। और जबकि 1556 में उसकी वफात हुई और देन अकबर 13 साल की उम्र में क्या है, तख्त नशीन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की हैं, वो वहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेनले वॉलपर्ड। अब देखें, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाती है और दूसरा आप लाइक भी नहीं करते वीडियो को। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।